नमस्कार। ओम साई राम। साई समझ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। डॉक्टर को समझ आई साई उदी की महिमा। मालेगांव के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर का एक तरुण भतीजा हड्डी के क्षय रोग से ग्रस्त हुआ। स्वयं डॉक्टर साहब ने निजी प्रयत्नों से उसे स्वस्थ करने में कोई कसर न छोड़ी। अन्य प्रसिद्ध सर्जनों से विचार विमर्श किया गया। अंतिम उपाय के रूप में उस लड़के पर शस्त्रक्रिया भी की गई, परंतु रुपये में आना भर भी लाभ न हुआ। अंततः कुछ समझदार लोगों ने लड़के के माता पिता को किसी दैवी उपाय का आश्रय लेने का परामर्श दिया और इस अभिप्राय से ही श्री साई महाराज का उल्लेख किया। लड़के के माता पिता ने तुरंत ही शिरडी के लिए प्रस्थान किया और श्री बाबा के चरणों में लड़के को डालकर उसे जीवनदान देने के लिए उनसे अनन्य भाव से प्रार्थना की। मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखकर श्री बाबा बोले, इस द्वारकामाई का जिसने सहारा लिया उसे कभी भी कोई दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। आप चिंता न करें, ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखो और मेरी धुनी की उदी का रोगग्रस्त स्थान पर सतत लेप करते रहो। 1 सप्ताह में लड़का रोग मुक्त हो जाएगा। लड़के के संबंधियों ने श्री साई बाबा का बताया हुआ उपचार करने का दृढ़ निश्चय किया। श्री बाबा ने लड़के को अपने पास बैठाया, उसके शरीर के रोगग्रस्त भाग पर प्रेम से धीरे धीरे हाथ फेरकर और एक क्षण के लिए एकाग्र चित्त से उसकी ओर देखते हुए श्री बाबा पुनः बोले, यह मस्जिद नहीं वरन प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की द्वारावती है। यहाँ आने से सब दुख तथा पापों का नाश होना ही चाहिए। श्री बाबा के मुख से इतने आत्मविश्वास के साथ निकले हुए बोल असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। वह लड़का केवल 8 दिनों में पूर्णतः रोग मुक्त हुआ और श्री बाबा से उदी प्रसाद प्राप्त कर सब लोग हर्षविभोर हो अपने गांव लौट गए। लड़के को बिल्कुल स्वस्थ देख उसके चाचा को, जो स्वयं डॉक्टर थे, बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसे एक चमत्कार ही समझा। कुछ दिनों पश्चात डॉक्टर साहब निजी व्यवसाय के कारण मुंबई जाने के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में शिरडी में उतरकर श्री बाबा के दर्शन करने का भी मन ही मन निश्चय किया, परंतु मालेगांव से मनमाड़ के मध्य मिले हुए कुछ मित्रों ने श्री बाबा के विषय में कुछ असत्य तथा मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर उनका मन कलुषित कर दिया। अब शिरडी जाने का संकल्प त्याग कर डॉक्टर साहब सीधे मुंबई पहुंचे। वहां लगातार 3 रात सपनों में डॉक्टर साहब के कानों में कोई मनुष्य चिल्लाकर, अब भी तुम्हारा मुझ में विश्वास नहीं, ये शब्द स्पष्टता उच्चार करता रहा। स्वप्न में मिली हुई इस शिक्षा के बल पर डॉक्टर साहब ने शिरडी जाने का पुनः दृढ़ निश्चय किया। उस समय उनके पास उपचार के लिए आए हुए एक रोगी की अवस्था गंभीर थी। उसका ज्वर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मेरे रोगी का ज्वर यदि तुरंत ही दूर हुआ तो एक क्षण के लिए भी विलंब न कर शिरडी पहुंचूंगा। इस प्रकार मन में निश्चय कर नित्य की भांति डॉक्टर साहब रोगी को देखने के उद्देश्य से चल पड़े। आश्चर्य हुआ कि उस दिन रोगी को ज्वर नहीं आया। डॉक्टर साहब का पूर्ण समाधान हुआ। श्री बाबा कोई सामान्य व्यक्ति न होकर परमोच्च कोटि पर पहुंची हुई एक असामान्य विभूति है, यह दृढ़ भावना डॉक्टर साहब के मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने शिरडी पहुंचते ही नम्रता से श्री बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। वही श्री बाबा ने कुछ और लीलाएं दिखाकर द्वारकामाई की उदी में कितना प्रचंड सामर्थ्य भरा हुआ है, यह प्रमाणों सहित सिद्ध कर दिखाया। डॉक्टर साहेब तदनंतर श्री बाबा की सेवा में तल्लीन हुए। बहुत दिन शिरडी में रहे और उदी प्रसाद प्राप्त कर वापिस गांव पहुंचे। मालेगांव पहुंचते ही उन्हें बीजापुर में एक उच्च पद पर नियुक्त होने की सूचना मिली। भतीजे का रोगग्रस्त होना एक निमित्त मात्र हुआ और डॉक्टर साहब को एक परमोच्च कोटि में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के सहवास का दुर्लभ अवसर मिला। यह सचमुच पूर्वजन्म का पुण्यों का फल ही समझना चाहिए। ओम साई राम।